हारे हुए नेता हैं और उनके द्वारा सिखाकर आरके सिंह का विरोध कराया जा रहा है। जन्म लिए हैं और न अगले जन्म में वो आरके सिंह का जगह लेंगे। खिलाकर और पैसा देकर जिंदाबाद मुर्दाबाद बोलने से आरके सिंह का विरोध नहीं होता है। तो भाजपा में भी लॉबी है, जो भाजपा के ही नेता हैं, जो उनके द्वारा सिखाकर और ऐसा करवाया गया। उनके आरके सिंह एक ऐसा नेता है जो अपने से टिकट न मांगने गए हैं और न वो टिकट की इच्छा रखते हैं। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के तरफ से अगर उनका कोई विरोध करेगा तो हम लोग उनके सपोर्ट में खड़े हैं। अगर आरके सिंह जैसा बिहार का सीएम बने तो हमको लगता है कि सभी जाति धर्म के लोग को उनको वोट देना चाहिए। साथ कोई छेड़छाड़ होगा तो जूता के माला भी पहना सकते हैं। आरा से निर्दलीय चुनाव जीतेंगे, ये शीर्ष नेतृत्व जान जाए। आए हुए हैं करनी सेना के बिहार प्रदेश अध्यक्ष रिंकू सिंह मुखिया जी के पास, और हम लोग जानेंगे कि जिस तरह से पिछले दिनों माननीय ऊर्जा मंत्री का विरोध किया गया, इसके पीछे क्या साजिश है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आरके सिंह के विरोध के पीछे साजिश क्या थी। पहले आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और रहा बात आरके सिंह का विरोध का, तो आरके सिंह का विरोध है कहाँ? आरा में विरोध करने का किसका औकात है? ये 2-3 छोट भैया अपना नेता सिखाने पर, भाजपा के ही नेता के द्वारा, जो हारे हुए नेता हैं और उनके द्वारा सिखाकर आरके सिंह का विरोध कराया जा रहा है कि आरके सिंह बदनाम हो जाए और उनका जगह हम ले सकें। तो ना इस जन्म में लिए हैं और ना अगले जन्म में वो आरके सिंह का जगह लेंगे। ये आरा के जनता के लिए वो केवल अपने स्वजातीय वोट पर नहीं है, वो सभी जाति धर्म के लोग उनको चाहते हैं और आरा का विकास चाहते हैं। इसलिए आरके सिंह का विरोध करने वाला का कोई गिनती नहीं है। एक दो वो पिला खिलाकर और पैसा देकर जिंदाबाद मुर्दाबाद बोलने से आरके सिंह का विरोध नहीं होता है। तो मतलब ये जो हुआ है, इसके पीछे क्या साजिश लगता है? इसके पीछे साजिश है, हर एक जगह लॉबी है, हर एक जगह अपना अपना लॉबी काम करता है। तो भाजपा में भी लॉबी है, जो आरके सिंह को विरोध इसलिए करते हैं कि वो न किसी का सुनते हैं और वो विकास को छोड़कर किसी का बात नहीं मानते हैं, और न किसी का पर्सनल पैरवी के लिए जो जाएंगे और उनका पैरवी करते रहिए। उनका लड़का का एडमिशन कराइए, उनको एनटीपीसी में नौकरी दीजिए, उनको तबादला करवाइए। इसके लिए आरके सिंह नहीं है और वो नहीं किए। इसके लिए वो 2-3 छोटे भैया, अपना छोटा भाई है सब, उसको सिखाकर, उसको बरगलाकर, और भाजपा के ही नेता हैं जो पूर्व में विधायक भी थे, जो आज किसी पद पर भी हैं, उनके द्वारा सिखाकर और ऐसा करवाया गया। उनका नाम चिन्हित हो गया है और उनके साथ भी वो उसी तरह का बर्ताव हो जाएगा। लेकिन करने से इसका बदनामी होगा, आरके सिंह का बदनामी होगा। न तो उनके पास इतना लड़का और इतना अभिभावक का साथ समर्थन है, जहां जाएंगे उनको बेइज्जत होना पड़ेगा। अच्छा, कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं, जनता तो नहीं कह रही, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि आरके सिंह का टिकट कट भी सकता है। अरे आरके टिकट कटना नहीं कटना तो वो तो मान लीजिए भाजपा का शीर्ष नेतृत्व का काम है। लेकिन आरके सिंह एक ऐसा नेता है जो अपने से टिकट न मांगने गए हैं और न वो टिकट की इच्छा रखते हैं। वो अपने कलम के बल पर भारत के गृह सचिव बनकर दिखा दिए हैं। इससे बड़ा कोई तगमा हो सकता है? तो उनके लिए टिकट बहुत बड़ा बात नहीं है। वो तो एक फॉर्मेलिटी में अपना रिटायरमेंट के बाद में, और मोदी जी का उतना स्नेह प्यार उनके ऊपर है, उन पर विश्वास है, तो उन्होंने उनको टिकट दिया है। न कि कोई भाजपा के बिहार प्रदेश के कोई नेता दिलवाए हैं उनको टिकट, ऐसा कुछ नहीं है। उनको डायरेक्ट शीर्ष नेतृत्व ने टिकट दिया है और उनको काटना न काटना उनका बस के बात है। इसमें हम लोग नहीं कुछ कह सकते हैं। लेकिन हमको तो नहीं लगता है कि आरके सिंह लड़ना चाहेंगे, और जिसको लड़ाना चाहेंगे, कुछ लोग इसलिए नाराज हैं कि हमको क्यों नहीं नाम देते हैं, कि हमको नाम रख दीजिए, क्योंकि उन्होंने वीटो लगाकर दिखा दिया था कि अगर नहीं इनको टिकट मिलेगा तो हम इस्तीफा दे देंगे। उस तरह का नेता है। तो वो वीटो लगाने के लिए, और दूसरे लोग चाहते हैं कि भाई मेरा भी नाम का वीटो लगाएं, तो वो जब उनके व्यवहार से खुश नहीं है, उनके काम से खुश नहीं है, और चल के जन्मदिन के पार्टी और लिट्टी चोखा खाने से नेतागिरी होगा? केवल नेतागिरी लोग कर रहे हैं कि लिट्टी चोखा खा रहे हैं और भाजपा ही में लॉबी बना रहे हैं। वो उनका पार्टीगत बात है। ना हम लोग भाजपा के पार्टी से हैं और ना हमें कोई मतलब है। हम लोग क्षत्रिय राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के तरफ से अगर उनका कोई विरोध करेगा तो हम लोग उनके सपोर्ट में खड़े हैं। इसलिए कि स्वजातीय नेता है और वो सबका नेता है। जो क्षत्रिय धर्म का 36 कौम को लेकर चलने का जो जज्बा होता है वो श्री आरके सिंह में है। इसलिए हम लोग उनको चाहते हैं और इसलिए उनके साथ हैं और जब तक रहेंगे उनके साथ रहेंगे।
अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि आरके सिंह और सीएम बने तो ये तो भगवान के मतलब करिश्मा हो जाएगा। अगर आरके सिंह जैसा बिहार का सीएम बने तो हमको लगता है कि सभी जाति धर्म के लोग को उनको वोट देना चाहिए, क्योंकि उनको केवल विकास छोड़ के बताइए कि क्या उनको मकसद है, केवल विकास। और वो तो ये नहीं करेंगे कि अपना भाई को भतीजा को पैरवी करके इधर से उधर, अपने पार्टी के लोग क्यों उनसे नाराज हैं कि इसलिए कि उनका पैरवी नहीं करते हैं। ऊर्जा मंत्री हैं, कहीं उनको नौकरी नहीं लगाते हैं। ऊर्जा मंत्री हैं, कहीं हमको ट्रांसफर नहीं कराते हैं। ऊर्जा मंत्री हैं, कहीं ठेका नहीं दिलवाते हैं, इसलिए नाराज हैं। अब वो 2-4 नाराजगी से कुछ नहीं है। वो इस बार पहला बार जीते थे 1,31,000 से, दूसरा 1.5 लाख से, अब कितना 2.5 लाख से ऊपर से जीतेंगे। और किसी का औकात नहीं है इनका कि उनको रोकने वाला है, क्योंकि हम चाह कर भी अगर चाहें कि आरके सिंह का विरोध करेंगे तो 2-3 दिन मीडिया में बने रह सकते हैं, लेकिन जनता के बीच नहीं बने रह सकते हैं। ये बात को आप समझिए। और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं छोट भैया नेता को कि आपको जूता का माला पहनाने के लिए भी हम लोग काफी हैं। उनके साथ कोई छेड़छाड़ होगा तो जूता के माला भी पहना सकते हैं, लेकिन वो कीचड़ में पत्थर मारने के बराबर है और आप कीचड़ के समान हो गए हैं। तो इसलिए आप लोग से भी निवेदन है कि आप अपना नेतागिरी बचा के रखिए। और तीनों आदमी चिन्हित हो गए हैं, तीनों जो हैं चिन्हित हो गए हैं, और तीनों ही राजपूत, भूमिहार और ब्राह्मण से हैं। ये लोग सब कोई जान गया है कि आप क्या करने वाले हैं। और हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि ना उनको टिकट मिलेगा और ना उनका विरोध होगा कि नहीं। टिकट मिलेगा तो उनका भी विरोध होगा। वो किस लायक हैं? लिट्टी चोखा खाने के लिए क्या नेता बनिएगा? किसी के दरवाजे पर जाके जन्मदिन में भोज मारने से नेता बनिएगा? आप बने थे विधायक तो क्या किए हैं? आप विधायक जब थे तो क्या किए हैं? क्यों हार गए? आपका दुर्दशा यह हो गया कि वहां तक टिकट भी देने के बाद में भी आप लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। अब नेता बनिएगा? तो बन गए, एक बार करिश्मा था, लेकिन अभी से भी आप सुधार कीजिए, नहीं तो आपका कहीं जगह नहीं मिलेगा। और जूता का माला मुर्दाबाद जिंदाबाद करना तो किसी से कोई कर सकता है, लेकिन उनका कलम के बल पर उनके साथ बराबरी कीजिए, विकास में बराबरी कीजिए, उनके काम को बराबरी कीजिए, तब जाके कहीं दिल में बसिएगा। और वो आरा के दिल में बसे हैं और आरा के हर घर में बसे हैं, वो उनको कोई रोकने वाला नहीं है। ये आम आदमी से पूछिए, पार्टी लाइन से हट के पूछिए। वो भाजपा के नहीं पार्टी, उनको कौन नहीं टिकट देगा? भाजपा नहीं देगा तो दूसरा टिकट देगा कि नहीं? आरा को जो विकास चाहता है तो वो तो निर्दलीय लड़ेंगे तो चुनाव जीतेंगे। आरा से निर्दलीय चुनाव जीतेंगे, ये शीर्ष नेतृत्व जान जाए। उनको उनके लिए उनका काम बोलता है, आरके सिंह का काम बोलता है। और ये बात सभी लोग जानते हैं। हाँ, 2-4-10 लोग हैं कि हमको फोन नहीं करते हैं, हमको जन्मदिन में नहीं आते हैं, हमारे घर में शादी में नहीं आते हैं, तो उसके लिए वो नहीं बने हैं। वो देश में किस तरह से विकास हो और आरा का किस तरह से विकास हो, देश में आरा का किस तरह से पहचान बढ़े, इस काम को तो सब कोई जानते हैं। दिल से पर अपना हाथ धर के पूछे कि ऐसा होता है कि नहीं। तो आपने जाना जो बेबाकी से इन्होंने बात को रखी है आरके सिंह के लिए और आरके सिंह के समर्थन में जिस तरह से इन्होंने बात रखी है। तब तक ले नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।